हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से नया शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें खास बात यह है कि ऑल सब्जेक्ट हैं ही। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी है। 21 to 60 ईयर्स तक के, 21 से 60 वर्ष तक के कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये कि एग्जाम नहीं लेंगे, सिर्फ एक आप डेमो क्लास रेडी रखिए। डेमो या फिर इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन करने वाले हैं। तीसरी अच्छी बात यह है कि बीएड और सीटेट ज़रूरी नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये हमारे जितने भी स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया, मैं किसी एक खास स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। अभी तो वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है, 3 ही हमारे से आई हुई है, वो तो कवर करेंगे। लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया जहां से भी एमआरएस की वैकेंसीज आएंगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में सभी एमआरएस को ले लिया है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो है चेंज हो गए, आरआर चेंज हुए हैं। इसके हिसाब से अगर बीएड नहीं भी है, सीटेट नहीं भी है, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ये खास जो रूल है, ये है सिर्फ गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए, कि बिना बीएड के, बिना सीटेट के भी आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे इन्होंने लिखा है 21 से 60 साल होनी चाहिए। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है तो 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रिटायर्ड नहीं हुए किसी जॉब से, अभी या तो फ्रेशर है या जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट रिटायर नहीं हुए हैं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, तो उनके लिए 21 से 60 साल है। जो सेवानिवृत्त हो गए उनके लिए 65 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें मैं आपको यही बता रही थी कि साफ साफ लिख दिया है, रिक्रूटमेंट रूल को ही चेंज कर दिया है। तो साफ साफ लिख दिया है विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना क्वालिफिकेशन, प्रॉपर क्वालिफिकेशन। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से एनईएसटीएस ने रिक्रूटमेंट रूल बनाया है, जो सभी जगह की पीजीटी के लिए आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, और इसके लिए टीजीटी के लिए नियम बनाया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर स्टेट वाला जो टीजीटी वाला पेपर होता है वो टेट होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो 35,000 देंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन है पूरा और सेलेक्ट हो गए तो 33,000 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए देंगे। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, रिक्रूटमेंट रूल को बहुत अभी चेंज किया गया है। नहीं भी है क्वालिफिकेशन, साफ साफ लिखा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विदाउट क्वालिफिकेशन। विदाउट क्वालिफिकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप सिर्फ मास्टर डिग्री भी हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अप्लाई करते हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 31,000 प्लस फ्री रेसिडेंस हो सकता है, क्योंकि आवासीय विद्यालय, प्लस फ्री मील्स। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करें और विदाउट क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन बीएड सीटेट पेपर 2 या एस्टेट पेपर 2 नहीं है, तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं संबंधित विषय से, आप आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, तो 29,000 पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स की फैसिलिटी दी जा सकती है। चलिए, तो अभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स है लगभग। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो भी देखेंगे। 1 2 3 4 ईएमआरएस है, जहाँ पे जो सीट खाली हो टोटल लिखा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संथाली, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए, टीजीटी आर्ट के लिए, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरियन के लिए टोटल 46 वैकेंसीज हैं कुल मिला के। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो सिमडेगा जिला से आई हुई है। समेकित जनजाति विकास अभिकरण आईटीडीए सिमडेगा से आई हुई है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 4 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप आवेदन 2 सितंबर 2026 तक ऐसे भेजें कि 2 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की हेल्प से। इसकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने बस गूगल किया, सिंपल मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर किसी जिले का वेबसाइट निकालना है
देखिए कई जगह पे ऐसे शेयर होते रहते हैं विज्ञापन, लेकिन वो सब गलत भी होते हैं। वो क्या करते हैं, एडिट करके भी करते हैं, इसलिए मैं वेबसाइट के थ्रू जाती हूँ। और इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप गूगल पे खुद सर्च करना भी सीख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ मिल गया, उसको एडिट कर दिया किसी ने मस्ती में और उसको सर्कुलेट कर दिया और लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हमेशा वेबसाइट ढूंढना भी जानना चाहिए, वेबसाइट पे कहाँ वैकेंसी मिलती है वो भी जानना चाहिए और खुद से वेरीफाई करना चाहिए। तो आप लोग सभी लिंक बोलते हैं, लिंक भी देना चाहिए मुझे, लेकिन ये तरीका भी जान लेना चाहिए कि कैसे आप लिंक तक पहुंचते हैं। तो सिमडेगा वेबसाइट आप कीजिए, गूगल पे टाइप simdega.nic.in, बिल्कुल सही वेबसाइट है, चले आते हैं इस पे। सिमडेगा झारखंड में है, लेकिन सभी हमारे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ गए, इसलिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड का मूल निवासी होना बिल्कुल जरूरी अब नहीं है। तो सिमडेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आते हैं, नोटिसेस में रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट पे मैंने क्लिक किया, इसमें आपको आ गया इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, ITDA इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, यही है EMRS वाली ये वैकेंसी। इसकी लास्ट डेट जो है, ऑफलाइन एप्लीकेशन पहुंचने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2026 है। व्यू 6 MB है, इसको व्यू को क्लिक कर लीजिए तो PDF ओपन हो जाएगा। टोटल 9 पेजेस का है। क्वालिफिकेशन फिर से मैं आपको क्या बताऊं, बिकॉज 13 अगस्त को ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपडेट की गई है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया ही, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, मास्टर डिग्री प्लस BEd है, अप्लाई कीजिए। मास्टर डिग्री में 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, BEd में होना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री ओनली PGB हैं, ओनली PGB है तब भी चलेगा। उन्होंने लिख ही दिया विदाउट क्वालिफिकेशन सैलरी थोड़ी कम देंगे। ग्रेजुएट के लिए अब जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इसके लिए तो वैसे भी ओनली PG ही चाहिए होता है, MPEd चाहिए होता है। अब जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, भर्ती नियमों के अधीन अगर जाएं, अंतर्गत जाएं तो ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस CTET पेपर 2, नहीं तो फिर स्टेट वाला टेट पेपर 2 भी चलेगा। बट अगर सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, ओनली ग्रेजुएट है वो भी आवेदन कर सकते हैं, बिना BEd बिना CTET भी आवेदन किया जा सकता है। रिटायर्ड कैंडिडेट है तो 65 साल तक के, 65 ईयर्स तक के। अगर आप नॉन रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, फ्रेशर भी हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं या वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वॉटेवर, तो 60 साल 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, फॉर्म दिया रहता है। फॉर्म ये देखिए, फॉर्म दिया हुआ है सबसे लास्ट पेज में, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 पे फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस फॉर्म को भर लीजिए अच्छे से। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना, ये ऑफिस वाले भरेंगे। बाकी जैसे कैपिटल लेटर में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, वैसे ही कैपिटल लेटर में साफ साफ फॉर्म को भर लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए, उस पर यहाँ पे नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज, सबको आपको सीक्वेंस में अटैच करना है। पहले 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर BEd का, फिर CTET का, वट जितने भी चीजें आपके पास क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस लेटर मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आपके पास है तो अटैच कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा आपने सर्टिफिकेट, अवार्ड, कुछ भी प्राइज जीता है तो वो सब है तो वो अटैच कर दीजिए, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग होगी इसी के बेसिस पे ना। और एक इंटरव्यू या डेमो क्लास के लिए आपको बुलाया जाएगा। कोई रिटर्न एग्जाम, भर्ती परीक्षा कुछ भी नहीं होने वाली है, परीक्षा नहीं होगा। हाँ, अब इसमें ज्वाइनिंग कब तक के लिए देंगे, देखें अभी 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे, पर आप जैसे देख रहे हैं कि पूरी भर्ती ये लोग करते नहीं है। जितनी टीचर की जरूरत होती है किसी स्कूल में, उतने टीचर्स ये लोग फिल नहीं करते, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे EMRS हो, कोई भी हो। ये लोग पूरे जितने शिक्षकों की जरूरत है उतने नहीं फिल करते। तो ये क्या करते हैं, गेस्ट टीचर को ही नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में फिर से उनको रिन्यू कर देते हैं। फिर तो सैलरी ठीक है 33-35,000 प्लस अगर रेसिडेंस दे देते हैं, प्लस अगर फ्री मील्स दे देते हैं, तो आप विद फैमिली रह सकते हैं वहां पे, है ना। अगर लगता है तो आप अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी रखते हैं और रीन्यू करते हैं, साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते चले जाते हैं, तो वो भी चलेगा।